नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में बात करेंगे सल्फर के ऊपर। बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। ये दवा बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है प्रॉपरली बहुत कम लोगों को पता है। इसीलिए जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं या तो एग्रावेशन होता है या फिर बहुत सारा रिएक्शंस होता है। एग्रावेशन मतलब जिस चीज़ के लिए वो खा रहे हैं, जिस बीमारी के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर रिएक्शन मतलब एक बीमारी के लिए खाते हैं और 2-3 बीमारी आ जाती है। लोग बोलते हैं कि होम्योपैथिक में रिएक्शन नहीं होता, लेकिन होता है दोस्तों, डेफिनेटली होता है। अगर आपने गलत दवाइयों का सिलेक्शन कर लिया और उसको गलत पोटेंसी में रिपीट कर लिया गलत तरीके से, तो डेफिनेटली रिएक्शन होगा। हमने ये आजमाया है, देखा है बहुत सारे पेशेंट को, और दूसरे डॉक्टरों के पास भी ऐसे पेशेंट को हमारे पास आते हुए भी देखा है। उसको हमने टैकल भी किया है। प्रॉपर चीज मैं आज आपको बताऊंगा कि सल्फर का कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जिसको जानकर आप सही तरीके से सल्फर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बोला जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर अनकॉमन सिम्टम्स। ऐसा सिम्टम्स जब ड्रग प्रूविंग में सिर्फ सल्फर में आया है। इस सिम्टम्स का और भी कुछ दवाइयां हैं, लेकिन रेड लाइन सिम्टम जिसको बोलते हैं बहुत ही हायर इंटेंसिटी में आया। मतलब 100 लोगों में अगर ड्रग प्रूफिंग किया गया तो लगभग 80 से 90 लोगों में ये सिम्टम्स पाया जाता है। इसीलिए अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी पेशेंट में मिलता है, चाहे उसको बीमारी कोई भी क्यों ना हो, तो आप उसको अगर सल्फर प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देगा। और एग्रावेशन ना हो, रिएक्शंस ना हो, उसके लिए प्रॉपर पोटेंसी का भी सिलेक्शन करना चाहिए। तो शुरुआत में जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एटलीस्ट मैं आपको 7 बताऊंगा। 7, वैसे तो बहुत सारे, लगभग 25 से 30 इसके सिम्टम्स है जो कि ड्रग प्रूविंग में आया है इंपॉर्टेंट। नॉर्मल देखें तो और भी है जो आपको डॉक्टर सामुएल हनीमैन के मेट्रिया मेडिका प्यूरा में मिलेगा। अनगिनत सिम्टम्स है सल्फर का। एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, एंटीसोरिक, ठीक है। एंटीसोरिक मतलब उसमें सिम्टम्स भरा पड़ा है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करेंगे एलेंस की नोट में भी, उसमें भी आपको 25-30 सिम्टम मिल जाएगा। उसमें से भी मैं आज आपको 7 इंपॉर्टेंट सिम्टम बताऊंगा जिसको अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे, अगर इनमें से एटलीस्ट 3 सिम्टम, 3 से 4, मैक्सिमम 4, मिनिमम 3 अगर किसी इंसान में पाया जाता है तो डेफिनेटली आप उसको सल्फर दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो शुरुआत करते हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है हीट एंड बर्निंग प्लस इचिंग। जो एग्रावेशन होता है, कैसे बिस्तर पे सोने पे थोड़ा गर्मी जब टच होता है शरीर में तो उसका खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तमाम तरह के जो स्किन केसेस हैं, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, या फिर रिंगवर्म, स्कैबीज, चाहे किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर ये सिम्टम्स आपको मिले कि उसमें जलन होता है, दर्द होता है, जलन होता है, रेडनेस है उसमें, ठीक है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है, गर्मी वहां से निकलने जैसा फील होता है, जलन होता है, तो उन कंडीशन में इचिंग भी होना, तो ये प्रॉब्लम दिखाता है कि आप उसको सल्फर दे सकते हैं। और इसका जो इचिंग है रात के समय बहुत बढ़ जाता है। जब वो बिस्तर पर सोने जाता है, जैसे ही उसकी गर्मी उसके शरीर को टच करता है तो उसका खुजलाना और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये उसका पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। दूसरा है डिसलाइक फॉर वाटर। उसको पानी पसंद नहीं है, पानी पसंद नहीं है, पानी से डरना, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं। लाइसिनम आपको पता होगा, हाइड्रोफोबिनम उसका अहम लक्षण है, डर जाता है पानी देख के, उसको घबराहट होती है, एंजाइटी फील होती है, वो नहीं है इसमें। डिसलाइक वाटर मतलब उसको पसंद ही नहीं है, ना प्रॉपर पानी पीना पसंद है, नहाना पसंद है, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन दिमागी तौर से उसको अलग है। फिजिकली अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर वो किसी काम में बिजी रहता है, नहीं हो पाता, तो दैट्स सेपरेट थिंग। लेकिन मेंटली अगर उसको पसंद नहीं तो बिल्कुल आप उसको सल्फर दे सकते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, डिसलाइक फॉर वाटर। ड्राई एंड हार्ड हेयर एंड स्किन उसका और बाल पूरा एकदम ड्राई रहता है, हार्ड रहता है। उसमें ऑयली क्वांटिटी, जो ऑयली कंटेंट होता है, जो सेबेसियस ग्लैंड का जो ऑयली सिक्रेशन होता है वो बहुत कम होता है। ये चीज आपको पेट्रोलियम में भी देखने को मिलेगा। उसमें भी ड्राई, खुरदरा एकदम हो जाता है। ठीक उसका ऑपोजिट आपको मिलेगा सोराइनम में, ग्राफाइटिस में, मेजेरियम में। इसमें थोड़ा ऑयली सिक्रेशन ज्यादा होगा, इसमें स्वेट थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन सल्फर में और पेट्रोलियम में
स्किन प्रॉब्लम है, खास करके इसके जो हेयर होते हैं, इसके स्किन होते हैं, एकदम ड्राई होता है, हॉट होता है, ठीक है, जलन जैसा महसूस होता है उसका। और तरह तरह के स्किन प्रॉब्लम्स हो सकता है, बालों में सेबोरिक डर्माटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, जैसे बालों के नीचे जो रूट है उसका, वहां पर बहुत ज्यादा खुजली होता है। तो इस तरह के सिम्टम अगर देखें तो भी आप सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेड ऑरिफिसेस, उसके जितने भी ओपनिंग्स है, जैसे कि आंख, नाक, मुंह, एनस, यूरिन का जो यूरिनरी ओपनिंग, जितने भी तरह, कान, ठीक है, ये जितने भी तरह का ओपनिंग है शरीर में, वो लाल पड़ जाना। इन्फ्लेमेशन, लाल दर्शाता है इन्फ्लेमेशन, सूजन को, वहां पर जलन होना, दर्द होना, इचिंग होना, किसी भी तरह का इस तरह के सिम्टम्स अगर मिले, रेडनेस, बहुत ज्यादा लाल रेडनेस हो जाता है, तो सूजन हो गया है, किसी जगह पर बोलते हैं ना कि इतना सूज गया है, पूरा लाल पड़ गया है, तो उस तरह के सिम्टम अगर देखते हैं ओपनिंग के आसपास, तो बिल्कुल ये इंडिकेट करता है सल्फर, आप उसको दे सकते हैं। सिंकिंग फीलिंग ऑफ स्टमक अराउंड 11 AM, सुबह के 11 बजे के करीब अगर आपको बहुत ज्यादा वीक महसूस हो, अराउंड 11 AM बोला गया, मतलब थोड़ा सा इधर हो सकता है, थोड़ा सा उधर हो सकता है, आधे घंटे पौना घंटे इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्टली 11 AM में किसी को नहीं होता, थोड़ा सा इधर उधर, मतलब 10 बजे से 12 बजे के आप पकड़ लो, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो उस वक्त आपको अगर बहुत ज्यादा भूख महसूस कर रहा हो, पेट अंदर खींच रहा हो, बहुत ज्यादा वीक फील हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, चक्कर आना, ये सब महसूस होना, अगर फटीग फील होता है, एक्सट्रीम वीकनेस, तो ये सल्फर का एक अहम लक्षण है, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रख लीजिए, अराउंड 11 AM। कैटनैप स्लीप, और एक बेहतरीन इसका पॉइंट है कि जो पेशेंट आपको बोले सर मुझे रात को नींद नहीं आती ठीक से, और अगर आती भी है तो फट से निकल जाता है, नींद टूट जाती है, थोड़े से भी खटखट की आवाज से, कुछ भी ऐसे हो, फटाफट आपकी नींद टूट जाती है, उसको बोलते हैं कैटनैप स्लीप। फटाफट थोड़े से भी आवाज से, थोड़े से भी कटकट की आवाज से, थोड़े से भी कहीं पर एक आवाज हुआ, आपकी नींद टूट गई। डीप स्लीप ना होना, ये चीज इंडिकेट करता है सल्फर को, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशेंट बोलेगा आपको। स्टैंडिंग इज अ वर्स्ट पोजीशन, सल्फर का जितने भी सिम्टम्स है उसमें से टॉप कैटेगरी का एक सिम्टम है जो कि ओनली सल्फर में आपको मिलेगा, वो है हाईली इंटेंसिटी में, और एक दो हो सकता है, लेकिन हायर इंटेंसिटी में अगर मिलेगा ये वाला कि स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन, उसको खड़ा रहना बिल्कुल पसंद नहीं, खड़ा रहने से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, किसी भी तरह का तकलीफ क्यों ना हो, बोलेगा पेशेंट कि सर मैं खड़ा हो ही नहीं सकता, मुझे खड़ा होने, थोड़ा सा भी बैठने पर आराम मिलता है, खड़ा रहने से मेरा ये तकलीफ बढ़ जाता है, वो तकलीफ बढ़ जाता है, वो बोलेगा डेफिनेटली कि मुझे खड़ा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देखोगे पेशेंट जब आएगा, वो जो वेट करेंगे, जब पेशेंट आते हैं आपके पास, वो बिल्कुल खड़े नहीं हो सकता, वो किसी भी जगह पर ऐसे वॉल के, दीवार के सहारे ऐसे चिपक के खड़ा हो जाएगा, या फिर कहीं पर बैठ जाएगा। इस चीज को अगर आप देखें तो डेफिनेटली आप सल्फर, उसको बस देख के ही ये सिलेक्शन कर सकते हैं, दिस इज द सल्फर पेशेंट, आप उसको दवा दीजिए, डेफिनेटली ये उसको आराम देगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पिकुलियर इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि हमने जिक्र किया 7 इंपॉर्टेंट, बहुत सारे 100-150 सिम्टम्स में से मैंने आपको क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड 7 इंपॉर्टेंट सिम्टम बताया, जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी इसका सिलेक्शन करने में। एक्यूट में 6, 12, 30 आप डेफिनेटली इस्तेमाल करिए, या फिर 200 का सिंगल डोज, या फिर 1 ml का सिंगल डोज, मतलब एक ही बार देना, 1 या 2 बूंद, उसको रिपीट ना करना। सिंगल डोज से डेफिनेटली आपको आराम मिलता है। बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट है, एंटीसोरिक दवा है, मतलब बीमारी को जड़ से उखाड़ के खत्म करेगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, पोटेंसी गलत इस्तेमाल ना करना, 201 ml को भी आप रिपीट ना करना, इससे एग्रावेशन भयानक होगा और आपकी तकलीफ कई गुना बढ़ जाएगी, जिंदगी कभी कभी खतरे में भी पड़ सकती है। तो ये गलती मत करना, प्रॉपर पोटेंसी का सिलेक्शन करना। 6, 12, 30 आइडियल है, इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, दिन में 3 से 4 बार आराम से ले सकते हैं। 30 का दिन में 2 बार लीजिए, अगर स्किन इश्यूज है तो थोड़ा कॉन्शियसली यूज करना, बाकी के प्रॉब्लम के लिए आप 6, 12, 30 रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा 3-4 बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए और इस चैनल को डेफिनेटली आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाएँ सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।